हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो आज हमारे पास सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो इसमें हम आपको सभी नदियों के बारे में बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट हो जाएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर। ठीक है, और अगला है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अपना अगला है, भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? भारत की प्रमुख नदियाँ 35 हैं। ठीक है, और आगे, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा नदी। क्या हो जाएगा? कर्मनाशा नदी। ठीक है, अगला है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, और अगला है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है, और आगे अगला है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौमुख से। ठीक है, और अगला है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो उत्तर हो जाएगा माही नदी। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी के दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उत्तर हो जाएगा साबरमती। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? उत्तर है ताप्ती। ठीक है, और अगला है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ध्यान से सुनना, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, अगला है, विंध्य घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्य घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा अपना नर्मदा। अगला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अगला है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज। ठीक है, अगला है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? उत्तर होगा राजग सरकार। ठीक है, और अगला है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। अगला है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है छोटा नागपुर, पठार। ठीक है, अगला है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दामोदर। अगला है, किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है? किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है? उत्तर है अमरकंटक। ठीक है, अगला है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला है,
इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? उत्तर है सतलज। अपना अगला है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? उत्तर है सोन। कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? उत्तर है नर्मदा। अगला है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। अगला है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? उत्तर है नर्मदा नदी। अगला है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर है नर्मदा महानदी। ठीक है। अगला है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगला है, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत माला से। ठीक है।